हरितालिका तीज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं जरूर रखें इन 5 बातों का ध्यान, तभी तीज का व्रत संपूर्ण माना जाएगा। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये व्रत पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती है। ऐसे में अगर आप तीज का व्रत रख रहे हैं तो इस दिन ये 5 काम अवश्य करें। नंबर 5, अगर आप पहली बार हरितालिका तीज का व्रत शुरू कर रहे हैं तो इसे जिंदगी भर रखना होता है, चाहे आप बीमार हो या भंबारी में हो, लेकिन ये व्रत कभी छोड़ते नहीं है। नंबर 4, हरितालिका तीज का व्रत निर्जला यानी बिना पानी पिए ही किया जाता है। व्रत सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक चलता है। नंबर 3, सभी महिलाओं को इस दिन 16 श्रृंगार जरूर करनी चाहिए, जैसे बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया, पायल और लांग की चूड़ी आप जरूर पहने। नंबर 2, इस दिन लाल, हरे, पीले रंग के कपड़े ही पहने, भूलकर भी नीला, काला और ग्रे रंग के कपड़े ना पहने। नंबर 1, हरितालिका तीज व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व और पूरी रात भगवान का भजन कीर्तन जरूर करनी चाहिए। 3 तिथियां हैं। पहला प्रदोष, दूसरी शिवरात्रि और तीसरे नंबर पर आती है सोमवार की अष्टमी। ये 3 तिथियां ऐसी हैं जिसमें 2 बूंद भी दूध अगर हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो अपना घर बच्चों की किलकारियों से कम नहीं होता, वो भराता ही है, वंश बढ़ता ही है। वंश बढ़ाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका 3 तिथियां हैं। पहला प्रदोष, दूसरी शिवरात्रि और तीसरे नंबर पर आती है सोमवार की अष्टमी। ये 3 तिथियां ऐसी हैं जिसमें 2 बूंद भी दूध अगर हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो अपना घर बच्चों की किलकारियों से कम नहीं होता, वो भराता ही है, वंश बढ़ता ही है। वंश बढ़ाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका 3 तिथियां हैं। पहला प्रदोष, दूसरी शिवरात्रि और तीसरे नंबर पर आती है सोमवार की अष्टमी। ये 3 तिथियां ऐसी हैं। महापुराण के पहले कोई नहीं जानता था पशुपति व्रत को, क्योंकि ये ऐसा व्रत है कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये ऐसा व्रत है जिसको मनुष्य जब चाहे तब किसी भी सोमवार से चालू कर सकता है। 5 सोमवार का ये व्रत होता है। 5 सोमवार को एक ही मंदिर के अंदर जाकर पूजन करी जाती है, मंदिर नहीं बदला जाता। सोमवार के दिन पूजन की थाली जो सुबह मंदिर जाती है पूजा करने के लिए, आप पूजा की थाली में सारा अभिषेक पूजन का सामान लेकर मंदिर जाते हो, शिव जी का पूजन करते हो, वही थाली वापिस घर पर आकर ढक कर रख दी जाती है। शाम को फिर वही थाली वापिस प्रदोष काल में पूजन के लिए जाती है। उसमें प्रसाद जाता है एक पात्र के अंदर। 3 हिस्से करने के लिए दोना या कागज या जो भी सामग्री आपके पास में हो वो जाता है। 6 दिए जाते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर में पूजन वगैरह उसी थाली से, जो तुमने सुबह पूजन करी थी उसी थाली से होती है। पूजन करने के बाद में 6 दिए जमीन पर रखे जाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं। एक दिया नहीं जलाया जाता, रखा जरूर जमीन पर जाता है पर जलाते नहीं। 5 दिए मंदिर में लगाकर प्रसाद के 3 हिस्से कर बाबा को पहले व्रत के दिन बाबा से प्रार्थना करो। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा अपनी थाली में रखो। शिव जी कहते हैं पार्वती, जो नारी हरितालिका तीज के व्रत का स्मरण करती है, फुलेरा जो बांधा जाता है उसमें 5 माला से ज्यादा माला लटकना चाहिए, 5 से कम नहीं। कितनी? जैसे माला जो लटकाते हो वो 5 से ज्यादा होना चाहिए। 5 तो जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली, देव, इससे अधिक होगी चलेगा, पर इससे कम फुलेरे के अंदर माला नहीं होना चाहिए महाराज। दूसरा, फुलेरा जहां हरितालिका व्रत हो वहीं पर बांधा जाता है। हरितालिका तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो मरते दम तक रहता है। इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। ये नहीं किसी और वाले गुरुजी ने कहा और अपन ने एक बार कर लिया और अगली बार वो व्रत गायब हो गया।